बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमा को रमज़ान अल मुबारक का महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला इस पाक और बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी इबादत को कबूल फरमाए जो हम करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए और हमारे रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे रमज़ान अल मुबारक में ही किया जाने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल शेयर करने जा रही हूँ, और ये आप सबने करना है जरूर। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, बिल्कुल तंगी नहीं होगी। जो भी रिस्क की तंगी से परेशान है वो जरूर इस वजीफे को करे, और इंशाल्लाह इस वजीफे को करने से वो अपने रिस्क में अपनी आंखों से बरकत भी देखेगा और इजाफा भी देखेगा। और इसके अलावा अगर कोई हाजत है तो वो भी इस अमल को करके आप अपने रब से मांग सकते हैं। इंशाल्लाह वो हाजत भी आपकी जो है वो इस अमल की बरकत से पूरी हो जाएगी। तो आज का जो वजीफा है वो कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन बहुत ज्यादा अजमत रखने वाली सूरह कौसर का अमल है, और बहुत ही आसान अमल है। और इस अमल को आपने लगातार करना है, ठीक है। जब आपको लगेगा लगातार आप इस अमल को कर सकते हैं तभी आपने इस अमल को शुरू करना है, बीच में नागन नहीं आना चाहिए। खवातीन के लिए खास मैं कह रही हूँ। और जब भी आपको ये वीडियो मिले आप ये अमल शुरू कर सकते हैं। जब आपको 10 दिन लगातार मिल रहे हो आपने ये अमल शुरू कर देना है। और इसके साथ एक खास बात है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, उसको भी आपने तवज्जो से सुनना है। तो सूरह कौसर को किस तरह से पढ़ना है, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो उसके बाद फिर आपने जब बाकी तमाम जिक्र और अज़कार जो भी आप उस टाइम करते हैं उनसे फारिग हो जाए, तो फिर जब ये वजीफे की नियत करें, जब आप इस वजीफे को करने लगे हैं तो आपने पहले 11 मरतबा दुरूशी पढ़ लेना है। दुरूशी पढ़ने के बाद फिर अगर कोई नियत है, कोई हाजत है आपकी, वो भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह हर बार पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करना है। आप सूरह कौसर पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अब ये जो सेकंड इसकी आयत है इसको आपने 10 मरतबा पढ़ना है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। फिर उसके बाद जब 10 मरतबा इस आयत को पढ़ ले फिर आपने पढ़ना है आगे इन्ना शानियका हुवल अब्तर। पहली और आखिरी आयत को आपने एक मरतबा पढ़ना है, लेकिन जो दूसरी आयत है, बीच की आयत है, इसको आपने 10 मरतबा पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपका ये वजीफा जो है इस तरह से पूरा होगा कि आप उसके बाद अपने रिस्क में इजाफे की दुआ करेंगे, और अगर हाजत की नियत भी की हुई है तो उस हाजत की दुआ करेंगे, और फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूशी पढ़ेंगे और आपका ये वजीफा जो है पूरा हो जाएगा। और इसके साथ आपने सदका भी करना है, और वो सदका भी 10 रुपए का ही किया जाएगा। इस अमल को लगातार 10 दिन करना है, और 10 दिन बाकायदगी के साथ आपने 10 रुपए का सदका भी इसका रखना है। अगर आप दे सकते हैं रोजाना तो दे दे, नहीं तो आप सदके की नियत से 10-10 रुपया जो है वो रखते जाए, और फिर बाद में इकट्ठे दे दें। लेकिन अमल के साथ ही आपने 10 रुपए रखने हैं। आप पहले से जो है वो 100 रुपया नहीं रख सकते। आप जैसे ही वजीफा करेंगे उसके बाद फिर सदके की नियत से 10 रुपए जो है वो एक साइड पे रख दें। अगर उसी दिन आप किसी को देना चाहें तो दे दें, साथ साथ देते रहें, या जमा कर लें और देते रहें। जैसे यानी कि आप जिस दिन आपको सहूलत हो कि आज आप दे सकते हो आप दे दो, जैसे भी आपको आसानी है, ठीक है। आपने इस तरह से ये अमल जो है वो कर लेना है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आप खुद अपने घर में अपनी आंखों के सामने रिस्क में इजाफा होता हुआ देखेंगे, और अगर कोई हाजत है तो वो पूरी होती हुई आपकी इंशाल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस अमल की बरकत से ढेरों फजीलतें और रहमतें नाजिल फरमाए, आपको अता करे, और आपकी हाजात जो है वो भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन।